अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंडे के दिन का कुकिंग ब्लॉग है। और बहुत ही मज़ेदार सी कुकिंग इसमें होगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। असल में सैटरडे संडे और फ्राइडे 3 दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी होता है कि मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है ना वो सो जाती हूँ। और मैं 11 से साढ़े 11 बजे के दरमियान उठती हूँ मंडे को, और रेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छे से नींद पूरी करती हूँ। और उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मज़ीद जो 4 दिन 5 दिन गुजरेंगे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो फ्राइडे का तो ये होता है कि मुझे सैटरडे संडे को भी मेकअप करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। और फिर सैटरडे संडे को ग्रॉसरी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, कहीं बाहर जाना है, तो वो सारा कुछ भी करना होता है। तो 3 दिन जो है ना मेरे कपड़े धुलवाने होते हैं। 3 दिन मेरे इतने बिजी होते हैं कि फिर मुझे मंडे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद जो भी 3 दिन के भाग दौड़ होती है ना, उसको कवर अप करने के लिए फिर मुझे मंडे को सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं लाइव शो पे कपड़े पहनती हूँ ना, ज्वेलरी कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, या मेकअप होता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारा कुछ अरेंज करना और उसको सेट करना, तरतीब देना जो है वो मंडे को ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं मैनेज करी थी, सेट करी थी, और अगर ना करूँ तो फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए मेरी रूटीन बन गई है कि मैं लाज़मी जो है वो मंडे को ये चीज़ों को सेट कर देती हूँ। जुम्मे वाले दिन सफाई भी करनी होती है, और फिर घर का खाना वाना ये सारा कुछ देखना होता है, क्योंकि वीकेंड होता है ना। तो वीकेंड के हवाले से जो है वो जुम्मे वाले दिन मैं ये सारा चीज़ सेट करती हूँ। फिर सैटरडे संडे भी इसी तरह से बिज़ी हो रहा होता है। तो फिर मंडे को जो है ना बहुत ज़्यादा काम मेरे पास होता है, और फिर मुझे नींद पहले पूरी करनी होती है। तो फिर ये कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये तकरीबन 12 बजे का वक्त है, और ये सारी चीज़ों को मैंने सेट करना था। और आजकल ऑटम है, अब पता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो मुझे आज डस्टिंग भी करनी है। तो बस ये सारी ज्वेलरी और मेकअप और ये सब कुछ मुझे सेट करना है। और जो मेकअप सेट करने के बाद मैं आ गई ज्वेलरी के बॉक्स की तरफ। ये बॉक्स मुझे मिला था आज़मून भाई की तरफ से, प्यार पैकेज में। और ये इस बॉक्स में ही अभी फ़िलहाल मैंने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, जो भी बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे पाउचेज़ हैं। और मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी है, यहाँ तक कि शादी की ज्वेलरी वो भी अभी तक मैं पहनती हूँ। और बहुत संभाल संभाल के चीज़ों को रखती हूँ, इसी वजह से मेरे पास चीज़ें जमा भी होती हैं। क्योंकि कॉस्टली होती हैं चीज़ें ना, अगर उनकी कॉस्ट को मद्देनज़र रख के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ना, तो अंदाज़ा होगा कि एक चीज़ हम लेने जाते हैं तो उसी अमाउंट की कुछ और चीज़ दोबारा भी आ सकती है। अगर हम उस चीज़ को यूज़ करके एक दफ़ा में ही फेंक देंगे, तो फिर वो चीज़ जो हमारी वो अमाउंट थी, वो बेसिकली वो अमाउंट हमारी फेंक गई। तो इसलिए जो है वो चीज़ों को बहुत ख़्याल से। और ये मेरे देखें, पाउच मेरे वलीमे का पाउच है, अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा है। और इसमें ही वो ज्वेलरी रखी हुई जो कि वलीमे की है। बाकी जो दूसरे बॉक्सेस हैं, यहाँ तक कि जो मिल्क ऑर्गेनाइज़र है उसमें भी मैंने चीज़ों को, ज्वेलरी को कैटेगराइज़ किया। इसलिए कि अगर किसी भी ज्वेलरी में थोड़ा सा भी जंग है या कुछ इस तरह का है ना, तो वो सारी चीज़ ज्वेलरी को ख़राब करता है। इसलिए मैं हर ज्वेलरी को अलग अलग करके रखती हूँ। और फिर ढूंढना भी आसान रहता है, मुझे पता होता है कि कौन सी ज्वेलरी मुझे पहननी है, क्योंकि याद तो ऐसे माइंड में नहीं रहता। जब ज्वेलरी को निकालते हैं तो ही पता होता है कि हाँ जी ये इस सूट पे मैच करी और इस पे पहन लेनी है। तो जी बहरहाल ये सारा मेरा काम हो गया था। उसके बाद मुझे करनी है डस्टिंग। तो डस्टिंग के लिए जो है वो मैं चीज़ों को समेट दूँगी। ऊपर से मैंने यहाँ से ना ड्रेसिंग टेबल से इसीलिए सारा सामान हटाया था कि मुझे डस्टिंग करना बहुत मुश्किल लगता था। तो अभी यहाँ पे लकड़ी का जो एक वुड का स्प्रे आता है, उससे जूते भी साफ़ होते हैं, लेदर भी साफ़ होता है ना, तो वो मुझे मिल नहीं रहा सुपर मार्केट में। उससे बहुत अच्छे जो है वो क्लीनिंग होती है, तो वो मुझे लेके आनी है। और साथ में ग्लेंट, यानी जिसे शीशा साफ़ करते हैं, तो वो तो खैर है, लेकिन जो वुड स्प्रे है वो नहीं मिल रहा है। तो वो लाने से जो है ना काफ़ी डस्टिंग इजी हो जाती है। उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, और फिर मैंने जो है बच्चों को खाना वाना खिलाया था। बच्चों ने एग सैंडविच खाया था, और एग चीज़ सैंडविच। उसकी रेसिपी तो खैर नहीं दे सकी, वो पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ। बस यहाँ पे ये है कि वो खा के फिर सो गए थे, क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं। तो पेपर्स में इतनी रूटीन टफ़ है। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है वो अपने पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में लगे रहते हैं, काम में। तो इस वजह से फिर इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो फिर टीवी देखें या कंप्यूटर देखें, कुछ भी नहीं, मूवी देखें। खैर बच्चों को सुलाने वुलाने के बाद असर के वक्त फिर उठेंगे वो। तो मैंने कहा चलो मैं दोपहर का खाना पका लेती हूँ, ताकि फिर मैं दूसरे और काम को सही से देख सकूँ। क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी हो तो मैं कर लेती हूँ, उसके अलावा कोई मैं काम नहीं करती बच्चों के सोते में, सिर्फ किचन में ही कर सकती हूँ। तो सब्ज़ी वाला आ गया था, तो मैंने वहाँ पे सब्ज़ी ले ली थी, और वो चीज़ें जो कि ज़रूरी थी। माश की दाल मुझे लग रहा था कि ख़राब हो रही है, तो माश की दाल जो है वो मैंने निकाली, उससे उसके जो जार होता है माश की दाल के जार से, और उसको फिर मैंने अच्छे से चुन के उसको वॉश कर लिया, ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए। तो ये नहा धो के साफ़ सुथरी हो गई, तो बिल्कुल अच्छी सी हो गई थी। और देखें ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। उसके अलावा कुछ बेसिक सब्जियां मुझे लेनी थी, जैसे कि
आलू प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च ली, खीरा वीरा ये सारा, हरा धनिया है, भिंडी मुझे आज बनानी थी इस वजह से भिंडी ली। और होता ये है कि जब बेसिक सब्जियां अगर घर में मौजूद हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है, वरना फिर ये होता है कि खाना पकाना ना मुश्किल लग रहा होता है कि क्या बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने ले लिया। उसके बाद खीरा जो है सलाद, ये मैं अपने लिए बना रही थी। आजकल वेट के लिए कुछ देखती हूँ, ख्याल करती हूँ कि वेट ना बढ़े, तो इस हवाले से इंग्रेडिएंट भी वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। राइस खा लिए थे, राइस के साथ जो है वो 200 ग्राम का राइस मैंने खाया, मतलब एक पाव से कम। वो फिर वेट को, उसको वेट चेक करना पड़ता है कि ज़्यादा अगर खा लेंगे राइस तो ज़्यादा नुकसानदेह। उसके बाद चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीनी है, तो ये सारा कुछ देखना होता है। उसके अलावा मैं वाटर फास्टिंग पे होती हूँ ज़्यादातर, ताकि ये है कि मुझे ना थोड़ा सा मेरा ठीक हो जाए। लेकिन वाटर फास्टिंग के बाद ये होता है कि रात में फिर भूख लगती है, फिर क्योंकि फिर नहीं खाएंगे तो फिर वीकनेस होगी। तो खैर यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही हूँ। खाना खाने के बाद, खाना मैंने खा लिया था और उसके बाद कोई चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं चली, सिर्फ खाना खाया। और फिर ये है कि सलाद वलाद खाने के बाद भिंडी बना रही हूँ। यहाँ पे भिंडी में डाला है जी ऑयल के बाद ये भिंडी और अनियन, आप चाहें तो फ्राई कर लें, और साथ में ज़ीरा डाला है और होल चिली, उसके अलावा नमक, बस ये चीज़ें डाल के और इसको अच्छा सा तो मिक्स कर लेंगे और ये जी भिंडी तैयार हो जाएगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, अदनान इस तरह से खाते हैं तो इसलिए भिंडी हम इसी तरह से बनाते हैं। टमाटर वाली भी बनाती हूँ मैं, और वो भी बच्चे खा लेते हैं बहुत शौक से, लेकिन ये वाली थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। और उसके बाद मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था। मैंने कहा कि किचन का सारा काम एक ही दफ़ा करके मैं निकलूँगी, फिर वहाँ जब अगर लैपटॉप खोलती हूँ तो फिर लैपटॉप का काम रहा, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो फिर यह है कि मैंने भिंडी बना ली, और सारा रात का जो काम था, रात का क्या, अगले दिन का भी जो है ना ये खाना मैंने तैयार कर लिया, ताकि मुझे बार बार जो है ना किचन में ना आना पड़े। और ये जब भिंडी बन गई तो फिर मैंने इसको प्याले में निकाल लिया है, ताकि मैं इसी वोक में जो है वो दाल बना लूँगी। और इसको मैंने डाइनिंग टेबल पर रख देना था। आटा भी गूँध गया तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, जब रोटी बनानी होगी तो फिर मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है माश की दाल के लिए मैंने ऑयल डाला है और प्याज डाल दिया है। उसके अलावा कड़ी पत्ता की एक छोटी सी टहनी डाल दी है। प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो टमाटर है वो कुछ स्लाइस कर लिए हैं, और टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ को ना, या तो प्याज को ब्राउन कर लें, और ब्राउन नहीं किया है तो टमाटर और प्याज दोनों को मिक्स करके अच्छा सा जो है ना मिक्स करके बिल्कुल मैश कर लें। क्योंकि अगर माश की दाल है ना वो मुंह में आती है ना अगर टमाटर या प्याज, तो बहुत बुरी लगती है। या तो ग्राइंड करना चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने उसको इतना ज़्यादा ढक के कवर करके पकाया था, ज़रूरत पड़ने पे पानी भी डाल दें, तो उसकी वजह से मुझे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो फिर ग्राइंडर गंदा हो जाता है, फिर उसमें शेक्स बनाने होते हैं ना, तो फिर वो स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मैंने टमाटर को भी स्लाइस कर लिया, और स्लाइस करने के बाद अनियन के साथ इसको मैश कर लिया अच्छा सा। और ये जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं पाउडर स्पाइस ऐड करूँगी, और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू वैसे भी आ रही होती है, क्योंकि एकदम टमाटर की जो चटनी होती है ना उसका एक टेस्ट दे रही होती है। तो इसमें जो स्पाइस हैं वो जाएंगे जी हल्दी और धनिया, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स। उसके अलावा इसको मिक्स करें बहुत अच्छा सा। मिक्स करने के बाद इसमें जो है वो माश की दाल ऐड कर दें। अच्छा, खड़े मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी इलायची और दालचीनी, उसके अलावा ज़ीरा और लौंग। नमक डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको रख दें और कवर गलने तक पका लें। उसके बाद हरा धनिया इसमें डाल के गार्निश कर लें, और जी माश की दाल बहुत मज़ेदार से तैयार हो गई, सिंपल सी। और टिप्स तो मैंने आपको दे दी कि इसमें बस नज़र नहीं आना चाहिए वो टमाटर और प्याज किस तरह। फिर ये रात का टाइम है, और यहाँ पे आरिज ने कहा कि मुझे आप पराठा बना दे, तो मैं आरिज को पराठा बना के दे रही थी, बल्कि एक अंडा भी आरिज के लिए तलना था, और बाकी रोटियां बना रही थी। तो यहाँ तक जो है वो व्लॉग मेरा आज का एंड हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। इतनी तो वीडियो अच्छी होती है, उतनी मेहनत से बनती है, आपके साथ में अपनी चीज़ें शेयर करी होती हूँ, और आप लोग फैमिली लगते हैं मुझे, तो इसलिए तो आप भी मुझे अपनी फैमिली समझ के जो है मेरी वीडियो को शेयर कर लिया करें और लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।